नमस्ते। मैं गनीता आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, आपने एक मेरी वीडियो पहले देखी होगी जो शॉपिंग मॉल पे आई थी, मार्ट पे आई थी और मार्केट पे आई थी। इस टाइप की वीडियो थी वो कि जो भी मेरी सिस्टर, जो भी महिलाएं या जो भी छोटी बच्चियां, यंग गर्ल 14 साल की उम्र है, 18 साल की है, 20 साल की उम्र है, या कोई फीमेल जो वर्किंग है, या कोई हमारी डॉटर जो वर्किंग है और फिर कभी वो ऑफिस से घर आते वक्त में उसका मन करता है या उसको सैलरी का डे होता है तो उसको लगता है मैं अपने लिए कुछ क्लॉथ परचेजिंग कर लूँ, मैं किसी शोरूम में जाऊँ, मैं किसी मार्ट में जाऊँ, मैं किसी मार्केट में जाऊँ और अपने लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह ले लूँ। और ऐसा होता भी है। तो ये वीडियो आपने मेरी देखी होगी जो शॉपिंग मॉल पे मैंने बनाई थी। अब जो आप वीडियो देखेंगे ना, आप लोगों को बहुत हैरानी होगी सुन के, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है हरिद्वार की सच्ची घटना है, जिसमें एक माँ और एक बेटी हरिद्वार जाते हैं। उनकी और भी फैमिली रहती है उनके साथ, सिर्फ वो दो ही नहीं रहते, और भी उनका परिवार रहता है साथ में, लेकिन वो जाते हैं हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए, तीर्थ के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। बहुत बिल्कुल सच्ची घटना है ये, मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर एक धर्मशाला की बुकिंग होती है। एक धर्मशाला अलग होता है और होटल एक थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। तो पहले उन्होंने धर्मशाला की बुकिंग की और फिर वो 1-2 घंटे उसमें रुके फैमिली के साथ, अपनी डॉटर के साथ जो मदर थी। तो उनको कुछ मतलब कंफर्टेबल सा नहीं लगा, या भाई ऐसा होता है कि हर इंसान की अपनी सुविधाएं होती हैं, किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ नहीं भी आता है समझ में, तो उनको कंफर्टेबल नहीं लगा उनकी डॉटर को या उनकी फैमिली को या उस फैमिली को। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम आसपास का कोई होटल ले लेते हैं, आसपास का कोई हम होटल ले लेते हैं, तो वहाँ हमें कंफर्ट रहेगा, क्योंकि उनको रुकना था 2 से 3 दिन तक। उनका आगे का भी प्लान था घूमने का, हरिद्वार के बाद वो शायद और भी कहीं जाते जो उनका प्लान था। तो उन्होंने होटल लिया, होटल जैसे ही लिया फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर वो चले गए सीधा गंगा स्नान के लिए। मतलब हरिद्वार जहाँ पहुँचे फिर वो होटल से गए स्नान करने के लिए। तो स्नान करके जो वो मदर और जो उनकी डॉटर आई, ठीक है, अब इस बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा और समझिएगा। तो उस होटल के फिर उसके बाद जब उन्होंने अपना भाई रूम बुक किया हुआ था तो पर्सनली हो गया उनका सब कुछ, वॉशरूम भी पर्सनल हो गया, वो होटल का रूम भी उनका पर्सनल हो गया है ना। तो फिर उन्होंने क्योंकि स्नान करके आए हैं तो पूरे कपड़े गीले थे, तो फिर वो अपने वॉशरूम में गए चेंज करने के लिए। उसके बाद उनको फिर नहाना पीना चेंज भी करना था। तो वहाँ पर ना एक कैमरा लगा हुआ था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक कैमरा लगा हुआ था। और मैं बहुत उनकी तारीफ़ करती हूँ उस मैम की। लेकिन पता है क्या हुआ था कि जब तक उनसे पहले ना उनकी डॉटर जा चुकी थी वो उस वॉशरूम के कपड़े को चेंज करने के लिए, यानी कि नहा के दोबारा से फिर आप न्यू कपड़े चेंज करें। तो डॉटर नहा के चेंज करके डॉटर आ चुकी थी। उसके बाद मदर को जाना था, उसके बाद मदर गई। जब मदर गई ना तो उनको कुछ अजीब सा फील हुआ। तो उनको कुछ ये लगा कि उस वॉशरूम के अंदर जो है ना एक छोटा सा गुलदस्ता यानी कि फ्लावर पोट जिसको हम बोलते हैं वो था। तो और वो इतना छोटा था तो उनको पता नहीं उनको क्या महसूस हुआ एकदम से। उनको ऐसा लगा कि वॉशरूम में इस तरीके के, और वो एक नहीं था, वो बहुत सारी क्वांटिटी में रखा हुआ, तो इसलिए उनको कुछ ऐसा डाउट हुआ। तो उन्होंने ना मतलब एंटर करते ही फिर वो उनको डाउट हुआ गुलदस्ते के ऊपर, तो गुलदस्ते के रैक पे गई वो, जहाँ से उन्होंने क्या देखा और वो हैरान हो गई कि वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था। वहाँ पर एक कैमरा फिट था उस होटल के वॉशरूम के अंदर, ठीक है। फिर उस महिला घबरा गई एकदम से, क्यों? क्योंकि डॉटर ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुकी थी वॉशरूम, और फिर डॉटर बाहर निकली, डॉटर ने ध्यान नहीं दिया, समझा नहीं, बच्ची थी क्योंकि वो। तो फिर उन्होंने वो बाहर आई और फिर उनके साथ क्या था ना कि उनके साथ उनके हस्बैंड नहीं गए हुए थे,
उनकी मदर इन लॉ थी, डॉटर थी और वो खुद थी। आजकल तो वन पर्सन भी अकेले सफ़र करना उसको लगता है कि मुनासिब है, मैं कर सकता हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं और करना भी चाहिए। कब तक आप हर किसी के ऊपर डिपेंड होके चलेंगे, तो ऐसे गुजारा भी नहीं होगा, है ना। हो सकता है हस्बैंड एक बिजनेसमैन हो, वक्त ना मिला हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सक्यूज़ हो सकता है। तो फिर उन्होंने फिर अपनी जो है ना मदर इन लॉ से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे मैंने ये देखा वहाँ पे तो कैमरा, और जो उनकी बेटी थी वो एक्चुअली वॉशरूम यूज़ करके बाहर आ चुकी थी। अब बहुत परेशानी का वक्त हो गया उनके लिए। तो फिर उन्होंने होटल के जो मैनेजर है उससे जाके शिकायत की और उन्होंने कहा कि ये क्या आपने वॉशरूम के अंदर आपने कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है और ये सारी रिकॉर्डिंग भी होती होगी, और अभी मेरी डॉटर ने इसको यूज़ किया तो मैं वो रिकॉर्डिंग चेक करना चाहती हूँ। तो जैसे उस महिला ने कहा उस होटल के मैनेजर को कि मुझे प्लीज़ रिकॉर्डिंग चेक कराइए क्योंकि मेरी डॉटर ने अभी वॉशरूम यूज़ किया है। तो पता है उस महिला के साथ क्या हुआ? उस महिला के साथ क्या हो, वो होटल का जो मैनेजर था वो उनको धमकियाँ देने लग गया। वो उनको कहता है यस, वॉशरूम में कैमरे थे और रिकॉर्डिंग भी होती है डीवीआर के माध्यम से, और रिकॉर्डिंग बिल्कुल हुई होगी, और अगर आप कुछ भी ऐसा कदम उठाएंगी या पुलिस में कंप्लेन करेंगी, कुछ भी करेंगी, तो हम उस वीडियो को, उस रिकॉर्डिंग को हम लीक कर देंगे सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे कि आपकी बेटी की बहुत बहुत बदनामी हो जाएगी, आपके परिवार की बदनामी हो जाएगी। और वो मतलब तरह तरह से ना उस महिला को उसने देखा कि उसके साथ कोई मेल व्यक्ति नहीं था। उसको ऑलरेडी पहले ही पता चल गया था कि फर्स्ट फीमेल मदर, सेकंड फीमेल डॉटर, थर्ड फीमेल बूढ़ी मदर इन लॉ, ठीक है। तो उस होटल के मैनेजर ने पहले ही भाप लिया था कि फीमेल है, करेगी क्या, मैं डरा दूंगा, मैं धमका दूंगा तो मान जाएगी, कोई कंप्लेन नहीं करेगी। लेकिन उस महिला ने बहुत अच्छा कदम उठाया, वो वहाँ से चुपचाप चली आई और मतलब उसने उस होटल के मैनेजर को महसूस नहीं होने दिया कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाली है, और वो होटल के रूम में गई और उसने वहाँ से किया पुलिस को कॉल किया। फिर इमीडिएट एक्शन हुआ, फिर पुलिस आई। फिर जब वहाँ पे सारे रिकॉर्डिंग चेक की तो डॉटर की रिकॉर्डिंग तो थी ही, उनके हार्ड डिस्क के अंदर कम से कम 10 दिन की रिकॉर्डिंग और थी, जिसमें कम से कम नहीं तो 600 से भी ऊपर की रिकॉर्डिंग महिलाओं की पाई गई। और ये जो होटल हरिद्वार में था, मैं नाम को गुप्त रखती हूँ, अब तो उस पर काफ़ी कार्रवाई हो चुकी है और हो चुकी भी होगी, और तो सील भी हो चुका है वो होटल। और वो होटल कम से कम नहीं तो उस जगह पे 20 वर्ष पुराना होटल हरिद्वार में चलाया जा रहा था इस तरीके से। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से, मुझे ऐसा लगा कि ये सब्जेक्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज वीडियो का टॉपिक तो कुछ और था, मैंने सडनली इसको चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी जैसे अब आप सभी के बच्चों की गर्मियों की छुट्टी हो चुकी होगी तकरीबन, या होने वाली होगी, कुछ बच्चों की पड़ चुकी होगी। तो इस वक्त जो है पेरेंट्स जो है घूमने का प्लान बनाते हैं कि हम बाहर, थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, थोड़ा सा माइंड चेंज होगा, थोड़ा फ्रेश होंगे, थोड़ा नेचर में जाएंगे, घूमेंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे, और बच्चों की भी छुट्टियां पड़ गई हैं तो एग्जैक्टली जाना भी चाहिए आप लोगों को। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, और ख़ास तौर से जो मदर हों जिनकी डॉटर हो, चाहे वो यंग डॉटर हो चाहे वो छोटी डॉटर हो, तो विशेष जो भी मदर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मेरी वीडियो को देखिए, बार बार देखिए अगर समझ में नहीं आता है। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं टूर के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो सबसे पहले हम कहीं भी जाते हैं ना, हम कोई होटल की बुकिंग करते हैं, कहीं भी सफ़र करते हैं, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि इंसान इतना लंबा सफ़र करके आए तो सबसे पहले वो वॉशरूम को ही यूज़ करना चाहेगा, और हम वॉशरूम को ही यूज़ करते हैं। तो फीमेल के लिए, ख़ास तौर से फीमेल के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कहीं ऐसा सफ़र करते हैं, कहीं आप किसी होटल में स्टे करते हैं, किसी धर्मशाला में स्टे करते हैं, और ख़ास तौर से एक धार्मिक स्थल की मैंने बात बताई है, अगर आप किसी धार्मिक स्थल पे भी जा रहे हैं ना, वहाँ भी सफ़र करते हैं ना, और वहाँ भी कोई धर्मशाला भी अगर आप ले रहे हैं, या किसी मंदिर में भी रुक रहे हैं मेरे दोस्त, मेरी बहन, तो जो
भी आप वहाँ चेंजिंग रूम को अगर इस्तेमाल करेंगी, वॉशरूम को अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं, तो अपनी नज़रों को खोलिए, अपने दिमाग को खोलिए और अच्छे तरीके से चेक करिए। और अगर आप फिर भी असमर्थ हैं या आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि पता नहीं मैंने सही से चेक कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ, तो अपने पति देव को बोलिए कि प्लीज़ एक बार वॉशरूम चेक कर लीजिए ना, प्लीज़ एक बार वो चेंजिंग रूम चेक कर लीजिए ना, तो मैं जाऊँ, मैं चेंज करूँ, मैं जाऊँ, मैं फ्रेशनअप होके आऊँ, मैं जाऊँ, मैं थोड़ा नहा लूँ, मैं जाऊँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। ठीक है, तो अगर आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि पता नहीं मैंने सही से जांच परख की होगी या नहीं होगी, तो अपने हस्बैंड को भेजिए, आप अपने ब्रदर को भेजिए, या आप अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति को भेजिए जिसको एक अच्छा तजुर्बा है ज़िंदगी का। अगर आप नहीं समझ पाए इस चीज़ को, और रखिए अपनी बिटिया का ध्यान खास तौर से, और जो आपकी डॉटर हो उनको भी मेरी वीडियो एक बार दिखाइए और समझाइए जो मैं समझा रही हूँ। और जो जब एक पेरेंट्स अपनी बेटी को समझाता है ना, तो उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। आप बैठाइए अपने पास और बच्चे को समझाइए। आजकल माहौल बहुत चेंज हो चुका है, बहुत चेंज हो चुका है। सोशल मीडिया का वक्त इतना हाईलाइट हो चुका है, हर चीज़ें बताई जा रही हैं यूट्यूब पर, न्यूज़ चैनल पर, लेकिन क्या है कि हम लोग कभी अच्छी चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते। हम ऐसे शॉर्ट वीडियो को स्क्रॉल करते हैं, लेकिन जो काम की वीडियो होगी ना, वो आप लोग देखते नहीं हैं। तो समझिए इस वीडियो को, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने आज की बनाई है। फिर मैं दोबारा बताती हूँ, मार्ट, शॉपिंग मॉल, बड़ा मार्केट, छोटा मार्केट, जहाँ भी चेंजिंग रूम हो, उस चेंजिंग रूम को इस्तेमाल मत करिए। और अगर आपको लगता है इमरजेंसी है, आपको इस्तेमाल करना है, तो अपनी आंखों को खोलिए और अपने दिमाग पे फोकस करके उस चीज़ को चेक करके फिर उस चेंजिंग रूम को फिर आप यूज़ करिए। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और ख़ास तौर से अगर आप धार्मिक स्थल पे जा रही हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पे, किसी महात्मा का स्थल हो, कोई संगत हो, किसी सत्संग का स्थल हो, मैं किसी भी गुरु के लिए कोई शब्द गलत प्रयोग नहीं कर रही हूँ, किसी की आस्था के साथ मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन धार्मिक स्थल पर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सुरक्षित हैं, आपकी वो बच्ची सुरक्षित है। तो अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर भी जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कहीं पे सत्संग अटेंड कर रहे हैं, कहीं पे भजन अटेंड कर रहे हैं, कहीं पे कीर्तन अटेंड कर रहे हैं, कोई ऐसा धार्मिक स्थल है, तो अपनी आंखों को खोलिए, अपने दिमाग को खोलिए और ये सारी चीज़ यूज़ करते वक्त विशेष ध्यान रखिए मेरे दोस्त। और अगर आपने मेरी वो शॉपिंग मॉल वाली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने बनाई है कि कितनी दिक्कतें होती हैं और किस तरीके से कैमरा इंस्टॉल होता है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ना, बहुत अच्छा चीज़ है, जब भी आप ऐसी जगह पे जाएंगे ना, आप ये ध्यान रखिएगा कि उस वॉशरूम के अंदर, उस चेंजिंग रूम के अंदर क्या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु है जो उस वस्तु का वहाँ पे बिल्कुल भी संबंध नहीं है उस चेंजिंग रूम से, उस वॉशरूम से। आपको लगे कि कुछ अलग लग रहा है मुझे इस वॉशरूम में, आपको लगे कि कुछ अलग लग रहा है मुझे इस चेंजिंग रूम में, तो फिर आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये मैंने बहुत अच्छा एक ट्रिक आपको बता दिया है। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझेंगे और आप सतर्क रहिए, क्योंकि घटना किसी के साथ भी कभी भी घट सकती है, ये लिखित नहीं होती। तो अगर जितना हम अच्छे तरीके से चलेंगे, समझेंगे चीज़ों को, तो हमारे साथ कभी गलत शायद ना हो। मैंने आज, मेरा वीडियो का टॉपिक कुछ और था, पर मैंने सडनली वीडियो का टॉपिक चेंज कर दिया। ये मैंने आपको पूरी सच्ची घटना बताई है हरिद्वार के एक होटल की, और बिल्कुल इस मंथ की है, आज से मात्र 4 दिन पहले की ये घटना है जो मैं आपको आज अपनी वीडियो पे लेके आई हूँ। तो थैंक यू, मैंने बहुत कीमती समय आप लोगों को लिया। वीडियो बहुत लंबी बन गई है, 14 मिनट से ऊपर की वीडियो बन गई है। और आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। और आप रेगुलर मेरी वीडियो को देखते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे दोस्त वीडियो देखते देखते जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।